हद कर दी अंसारी तूने। भाई शमसा की तबीयत खराब सी, मैनू दसना सी, मैं हुणे देख कर आनी। नहीं बेटी, आपकी जाने की जरूरत नहीं है। भाई अंसारी, वैसे ये बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। देखो ना, एक जगह निकाह करने का मतलब ये तो नहीं होता कि वहां पर ना खाना हो ना पीना हो। हाय बेटा, कैसे मैंने परवीन का और सबका सामना किया है मैं बता नहीं सकती, और तुम मुझे ही कोस रही हो। मैं आपको नहीं कोस रही आपा, मैं तो शायद खुद को कोस रही हूँ कि मैंने ऐसी बेटी को पैदा ही क्यों किया। बेचारा हम क्या करेंगे, कुछ तो बोले। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अब हम बच्चे। अब थोड़ी देर में इतना बड़ा तूफान आएगा जो हम सबको बहा कर ले जाएगा। बस इंतजार करो बच्चे, इंतजार कर और खुदा से दुआ मांग। अल्लाह इज्जत रख ले, इज्जत रख ले। लवे अंसारी, मैंने तो सारा और यूसुफ के क्वाब लिख के दे दिए हैं। अब तू भी नेहा और हम आगे क्वाब लिखा दे। साहबजादी का नाम? अंसारी साहब, मैंने आपसे सवाल किया, साहबजादी का नाम? नेहा अंसारी। वालिद का नाम? अली अंसारी। उम्र? 21 साल। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो आपको। लो जी, मुबारक हो गए। आओ जी, मुबारक हो गए। मुबारक। चले जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? लबी अंसारी, मैंने तो सारा और यूसुफ की सारी तफसील लिखा दी मौलवी साहब को। तू भी नेहा और माद की तफसील लिखा दे। वो क्या हो गया, खैर है? हैं? आ जाइए मौलवी साहब, आ जाए। तो क्या हुआ? बहुत ठीक तो है। आइए। मौलवी साहब को जान दो भाई। अब काजी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेहा अंसारी बिनते अली अंसारी, 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त यूसुफ कमाल वल चौधरी कमाल, क्या आपको निकाह में कबूल है? नेहा अंसारी बिनते अली अंसारी, 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त यूसुफ कमाल वल चौधरी कमाल, क्या आपको निकाह में कबूल है? नेहा, नेहा, मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो आप लोग को सबको।
आप लोग मुबारक हो। बात अब ना रिलैक्स होकर बैठो, मैं हमारे को भेजना। अब नहीं, आप ना जाए ना, इधर ही रहे मेरे पास। पागल हो गई हो? मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी? पिटवाना है मुझे हमाद से? वैसे सारा, एक बात कहूँ तुमसे? जी। अब आइंदा ना तुम मुझे बाजी ना बोलना, भाभी कह के पुकारना, समझी? कैसी बातें कर रही हैं ज़ारा बाजी? भाभी तो सबा है मेरी, आप थोड़ी हैं, तो बहन है। नहीं सारा, देखो मैके के रिश्ते बुला के ना हमें ससुराल की रस्मों को निभाना होता है, जैसे मैं और सबा निभा रहे हैं। तुम मुझे बाजी कहोगी ना तो लगेगा जैसे हम इस घर से अलग हैं, यहाँ के तकाजे और जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे, समझी? इसका मतलब ये है कि अब तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं तुम्हारी देवरानी बन गई हूँ। मैं भी यही समझूंगी कि मेरी बहन मेरी देवरानी है, लेकिन रहेगी तो तुम मेरी बहन ही ना। अच्छा, तो अब आप जेठानी बनकर मुझ पे रोब जमाएंगी ना? नहीं पगली, देवरानी जेठानी बनकर भी हम रहेंगी तो बहनें ही ना, वो ससुराल से अलग नहीं नजर आएंगी। अरे लो, आ गया, चल मजा। शर्म करो, क्या लेने आए हो यहाँ? चलो बाहर निकलो। अरे भाभी कमाल करती हैं, ये मत भूलें कि आज मेरी शादी हुई है, इस कमरे में आपने नहीं मैंने रहना है। भाई इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों बहनों की बातें खत्म नहीं हो रही। आपने तो कब्जा कर लिया मेरे कमरे में, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। अच्छा, तो ये कब्जा ऐसे नहीं खत्म होगा जब तक भत्ता नहीं दोगे। लाओ निकालो पैसे। भाभी आप एक कमाल कर दी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। ये लीजिए, आप मेरा पर्स रख लीजिए और जितने पैसे चाहिए, जितना भत्ता चाहिए रख लीजिए। हाय, खुश रहो, मगर खबरदार जो मेरी देवरानी को तंग किया तो समझे? भाभी ये आपकी देवरानी नहीं, अब मेरी बीवी भी है, आप फिक्र मत करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। जाओ। कहते हैं कि जज्बे सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है। आज मुझे यकीन हो गया है तुम्हें पाकर। अब शायद सारी जिंदगी मेरे हाथ दुआ के लिए ना उठे साथ। देखो भाई मीनार, अल्लाह ने कितना करम कर दिया है, वही है इज्जतें रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर माँ बाप की ऐसी इज्जत रखे जिसे उसने तुम माँ बाप की रखी है। बस अब नेहा अपने ससुराल में हमारी इज्जत रखे, ये दुआ है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई उसने पहले भी करम किया है, आइंदा भी लाज रखेगा हमारी। हाँ, वरना खुदा न खास्ता अगर
ज़ारा को पता चल जाता कि नेहा निकाह से पहले भाग गई है तो सबा को भी तलाक हो जाती, तौबा करो, तौबा करो, उसकी जिंदगी भी उजड़ जाती। तौबा तौबा। तौबा करती हूँ मैं तो, हर सांस में तौबा करती हूँ। बस शुक्र अदा करती हूँ कि उस जुलेखा को नहीं पता चला, वरना वो तो गले में ढोल डालकर गली गली ढंडोरा पीटती। अरे अब ऐसा जिक्र करके खौफज़दा ना करो भाई। जाओ जाके तुम आराम करो, मैं भी वजू करके नफिल पढ़ूंगा। जाओ शाबाश, आओ अपने कमरे में जाओ। बैठो। नेहा, मैं तुमसे दूसरी कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन अब माँ बाप की इज्जत को दांव पर मत लगाना। भूल जाओ सब कुछ। अपनी नई जिंदगी का आगाज खुलूस, मोहब्बत और अच्छी नीयत से करना। यूसुफ बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानती हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उसकी कदर करना प्लीज। जानती हो, इस घर का हर फर्द मोहब्बत करने वाला है और जवाब में सिर्फ मोहब्बत चाहता है। तुम अगर क्या हो रहा है? ला, बातें सुनो जरा। औरते के साथ इसने बहन को अकले देनी शुरू कर दी। ये क्या है पुप्पी जान? दूध जलेबी लाई हूँ मैं इसके लिए। अब ये ना कहना कि ये क्या होता है और क्यों होता है, और मेरी बारी क्यों नहीं पप्पो जी आप लेकर आई। हाँ, रख दूं पहले? हाँ, रखा किथे? अच्छा चलो ठीक है। ये ए लो जी। लड़की को तो मैं देखूं जरा, मैंने और से देखा ही नहीं माँ सदके। कितनी प्यारी लग रही है, हाय चांद का टुकड़ा लग रहा है। एक बात बताऊं वैसे तुझे, तो क्या सबा, जो है ना नेहा, वो तेरे से ज्यादा प्यारी लग रही है दुल्हन बन के। तू नहीं अच्छी लग रही थी तुम्हें, बुरा ना मनाए। जी, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन, क्यों नहीं। मैं चलती हूँ। अच्छा चल, जाती हूँ मैं। पी लेंगे। ओ यार अली, पहले तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब दुल्हन ले आया हूं तो पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ओ यार, वो तेरी दुल्हन है, कोई ड्रैग कोला नहीं है। चल अब। ओ यार, ओ बस यार यार ना कर, अब जा अपने कमरे में, सोने दे मुझे भी सुकून से। फुप्पी जी आ गई ना, तुझे कान से पकड़ के लेके जाना है उन्होंने। चल। ओ यार, तू तो बड़ा ही कोई खुदगर्ज है, धक्के मार रहा है। ओ या अल्लाह, तेरी समझ में कोई बात क्यों नहीं आती? वही तेरा बेडरूम है। चल चल जा अब जा, किस मुसीबत से पाला पड़ गया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ।
तो चला मैं छोड़ के आता हूँ तुझे। मैं किस खुशी में, रहने दे, मैं खुद जा सकता हूँ। अच्छा सुन, वो तोहफा रख लिया जो दादी ने तुझे सलामी के लिए दिया था? कोई रख लिया है, तू फिक्र ना कर। ओ चल जा, जान छोड़ अब मेरी, चल। पागल ही है। ओ जी, ये क्या, अभी तो मैंने आपको जी भर के दुल्हन के रूप में देखा भी नहीं था। हाँ, और आप? नहीं हूं मैं दुल्हन किसी की भी, यही रूप है मेरा। खैर जाने दें, वैसे आप दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने तो बस एक ही झलक देखी थी, सारे बड़े लोग खड़े थे तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। आप मेरा इंतजार ही कर लेती। मुझे किसी का इंतजार नहीं। ओ जी जाने दें, आप तो हर रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। सफा भाभी ने बोला था कि घूंघट उठाने से पहले मैं आपको ये गिफ्ट दूं। अब घूंघट तो है नहीं, खैर ऐसे ही सही है। नहीं चाहिए मुझे कोई तोहफा। ओ खैर आप परेशान ना हो, खुल डुल के बैठे हैं, आप ही का कमरा है ये। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना मुझे। भाई जी, ये तो मेरा हक है, आखिर आप मेरी दुल्हन है। दुल्हन? नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूं, एक जिंदा लाश हूं। और ये जो कफन पहना है ना मैंने, ये खुद अपने हाथों से पहना है, अपने लिए। मुझे गुस्सा छोड़ें, गुस्सा मुझे भी नहीं आता। आप यहाँ बैठे आराम से खुल डुल के। हाथ नहीं लगाना मुझे, मना किया ना मैंने तुम्हें। अगर अब तुमने हाथ लगाया ना तो मैं ये समझूंगी कि तुम में और उन दरिंदों में कोई फर्क नहीं जो कब्रों से लाशें निकाल के उनकी बेहुरमती करते हैं। देखिए जी, आपने बात बहुत कौड़ी की है। वो तो शुक्र है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं जानता हूं आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप मेरी दुल्हन है, बस हंसती रहा करें। करीब मत आना मेरे, करीब मत आना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन आप अपने आप को क्या बात है यूसुफ, बहुत परेशान लग रहे हो। कहीं नेहा ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो परेशान होना सीखा ही नहीं है। हैं? अब सबा क्या इतनी बड़ी हो गई कि घर के रस्म और रिवाज तोड़ने लगी? रस्म रिवाज की तो धज्जियां कल रात ही उड़ गई आपा। सबा नेहा की बहन है, उसे करा देगी। तो इसका मतलब है कि नेहा को लेने भी कोई नहीं